बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की दो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितरतुल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्दों को जानू हासिल कर दिया गया। फोर्सेज ने चलतन के पहाड़ियों में 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को हलाक किया। बलीदा में होने वाली कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक मारे गए अफराद दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। चलतन और कीच के इलाके बलीदा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में दहशतगर्दों के ठिकानों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म का कोयटा और कीच में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ है। सिक्योरिटी फोर्सेज के अज़्म और हौसले को सलाम पेश करते हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑपरेशन में फितनतुल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पजीराई भी की। पाक फौज के 6 जवान मादर वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेज का जिला कुरुम में ऑपरेशन। दहशतगर्दों से मुकाबला बहादुरी से लड़ते हुए कैप्टन ओमान सलीम समेत 6 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 खवारिज भी हलाक हुए। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR का कहना है, कैप्टन ओमान सलीम ने तिब्बी फ़राइज़ के साथ महाज पर लड़ते हुए शहादत पाई। शोधा में हवलदार अमजद अली, नाइक वक़ास अहमद, सिपाही एजाज अली, सिपाही मोहम्मद वलीद और सिपाही मोहम्मद शहबाज शामिल हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में शोहदा को खिराज अक़ीदत। बहुत हो गया, अफगानिस्तान में घुसकर जवाब देना पड़ा तो देंगे। तालिबान रजीम ने लड़ने की कोशिश की तो निशाने इबरत बना देंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं, तालिबान भारत के हाथों में खेल रहे हैं। अफगान तालिबान अपने अंजाम का हिसाब रखें। पाकिस्तान को आजमाना महंगा पड़ेगा। तोरा बोरा का मंजर दोहराया भी जा सकता है। अरब TV को इंटरव्यू में कहा कि भारत का काबुल में अफगान तालिबान की पुष्ट पनाही सबके सामने है, सबूत मौजूद हैं। भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ रहा है। नई दिल्ली और अफगान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात के हमारे पास शवाहिद भी मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्कत में ओमान के रॉयल मिनिस्टर जनरल सुल्तान मोहम्मद बिन अल नौमानी से मुलाकात। पाक ओमान ताल्लुकात और पाकिस्तानी शहरियों के वीज़ा इशूज़ के हल के हवाले से इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। खिते की मजमूई सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। पाक ओमान ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए बाहमी राबते बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा कि ओमान और पाकिस्तान मुश्तरका मजहबी और सकाफ़ती रिश्तों में बंधे हुए हैं। ओमान के साथ हर सतह पर शराकत दारी बढ़ाना चाहते हैं। ओमानी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और ओमान के दरमियान बरादराना और तारीख़ी रिश्ता भी है। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली की कोशिशें तेज़। नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए चौधरी यासीन का नाम फाइनल किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी ने वज़ारत उज़्मा के लिए 4 नामों पर गौर किया। चौधरी लतीफ़ अकबर, सरदार याकूब और फैसल राठौर के नामों पर भी गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद से पहले आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात से पहले बिलावल भुट्टो सदर मुमलिकत को कश्मीर मामले पर ब्रीफिंग भी देंगे। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की जनरल नशिस्त पर पोलिंग जारी। ताज मोहम्मद आफरीदी, खुर्रम ज़ेशान और इरफान सलीम के दरमियान मुकाबला। अवामी नेशनल पार्टी का सेनेट इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। तर्जुमान का कहना है, ANP किसी जमात को वोट कास्ट नहीं करेगी, ना किसी हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनेगी। नशिस्त PTI रहनुमा शिबली फराज की नाअहली के बाइस खाली हुई थी। जनूबी कोरिया में अमरीकी और चीनी सदूर की आम मुलाकात। अमरीकी सदर ने चीनी मनसब से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारी मुलाकात कामयाब होगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं। कुछ चीज़ों पर इत्तेफाक है, दीगर पर भी हो जाएगा। शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों ममालिक के लिए अहम मसाइल पर गुफ्तगू के लिए पुरुमीद है। गजा में सीज़फायर करवाने पर आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं। चीन और अमरीका को शराकतदार और दोस्त होना चाहिए। तारीख़ में यही हमें सिखाया है कि मौजूदा हालात का भी यही तकाजा है। दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात मामूल की बात है। अमरीका से मिलकर तरक्की के लिए काम जारी रखने पर तैयार है।
चीन और पाकिस्तान के दरमियान खिलाई ताउन पर तारीखी पेशरफ। चीन ने पाकिस्तानी खलाबाज के मिशन में शमूलियत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी खलाबाज पेलोड एक्सपर्ट के तौर पर खलाई मिशन में हिस्सा लेंगे। खला में पाकिस्तानी माहिर की शमूलियत दोनों ममालिक के मनसूबे का हिस्सा है। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की जनरल नशिस्त में पोलिंग आज होगी। इलेक्शन कमीशन की तैयारी मुकम्मल। ताज मोहम्मद आफरीदी, खुर्रम ज़ीशान और इरफान सलीम के दरमियान मुकाबला होगा, जबकि अवामी नेशनल पार्टी का सेनेट इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। तर्जुमान का कहना है कि ANP किसी जमात को वोट कास्ट नहीं करेगी, ना किसी हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनेगी। नशिस्त PTI रहनुमा शिबली फराज की नाअहली के बाइस खाली हुई थी। तहरीक इंसाफ और JUI अपोजिशन लीडर की नामजदगी पर मुतफिक महमूद खान अचकजई को बतौर अपोजिशन लीडर नामजद करने पर इतफाक। PTI वफ़द की मौलाना फजल रहमान के घर आमद। मुल्क की मौजूदा सियासी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए कौमी जुर्गे के इनेकाद पर मुशावरत। मौलाना फजल रहमान ने जुर्गे की तजवीज़ का खैर मकदम किया। PTI ने सेनेट की खाली नशिस्त पर ताउन की दरख्वास्त भी की। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली की कोशिशें तेज़। पीपल्स पार्टी ने नए वज़ीर आज़म के लिए चौधरी यासीन का नाम फाइनल कर लिया। चौधरी यासीन के नाम का ऐलान बिलावल भुट्टो ने जरदारी हाउस में किया। फैसले के वक्त पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की क़यादत जरदारी हाउस में मौजूद थी। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज लाई जाएगी। पीपल्स पार्टी ने वज़ारत उज़्मा के लिए 4 नामों पर गौर किया। चौधरी लतीफ़ अकबर, सरदार याकूब और फैसल राठौर के नामों पर भी गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद से पहले सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म से मुलाकात से पहले बिलावल भुट्टो सदर मुमलिकत को कश्मीर मामले पर ब्रीफिंग देंगे। और पाकिस्तान प्रोटेस्ट टीमों ने दूसरा T20 खेलने के लिए लाहौर में डेरे डाल लिए। दोनों टीमों को सख्त सिक्योरिटी में मुकामी होटल मुंतकिल कर दिया गया। खिलाड़ी आज शाम ट्रेनिंग सेशन करेंगे। दूसरा मार्का कल खजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज़ में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बरतरी भी हासिल है। पिंडी में खेले गए सीरीज़ के इब्तदाई मैच में मेहमान साइड ने 55 रन से जीत हासिल की। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन 195 रन के ताक़ुब में 139 पर ही ढेर हो गई।